सोनिया। क्या है भैया? सोनिया, खबर पढ़ो। What? भवानी शंकर को हार्ट अटैक? यानी जयंती के बाप को हार्ट अटैक? राइट। इसका मतलब कि पूरे शर्मा परिवार का ध्यान भवानी शंकर में लगा रहेगा और हॉस्पिटल में आना जाना भी लगा रहेगा, जिससे हमें इंदर वहां मिल जाएगा। नहीं भैया, अगर इंदर घर में छुपकर बैठा है तो इतनी आसानी से तो वो घर से बाहर निकलेगा नहीं। उसे अगर घर से बाहर निकालना है तो सोनिया, तुम्हारा पिछला आइडिया भी बैकफायर हुआ था, याद है ना? याद है भैया, लेकिन ये आइडिया प्लीज सुन लीजिए। ठीक है। How's that, भैया? Fantastic. Great. My great sister with great idea. I like it, I like it. Now, एक important काम। हेलो, मैं निखिल बोल रहा हूँ। कम एंड मीट मी इमीडिएटली। एक अर्जेंट काम है। यस मिस्टर भवानी शंकर जी, पहला हार्ट अटैक अंडर ऑब्जर्वेशन। देखा कितना कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में। लेकिन आप कौन हैं? हम वो दोनों आ रहे हैं। कौन दो? अंडा और डंडा। अंडा और डंडा? हाँ, यहाँ की नर्स। अ फैट वन अंडा, उसका नाम जूली ब्रिगेंजरा है। मोटी वाली 100 साल से हंसी नहीं है। और एक है पतली वाली डंडा, हंसती रहती है। अब पतली वाली आएगी, डंडा बोलेगी हाउ आर यू फीलिंग सर, और वो मोटी वाली आएगी और बोलेगी मेडिसिन टाइम पर लेनी, और चली जाएगी। रियली? ओह यस, लगी तो चॉकलेट की शायद। चॉकलेट? मैं यहाँ वो तो ना आ रही है। अरे पर आप कहाँ जा रही हैं? Good morning, Mr. Sharma. How are you feeling today? Fine, sister. I'm feeling fine today. ओके, दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा। Okay, sister. Okay. गुड। भाई वाह, बिल्कुल करेक्ट नाम रखे हैं आपने उनके। अंडा डंडा। ये क्या? चॉकलेट। और
चॉकलेट दे देंगे, जरूर दे देंगे। लेकिन आपने हमें अपना नाम तो बताया नहीं। ईशा राजेश वर्मा। ओह, अरे राकेश बेटवा, हो गया भैया वही काम, क्या नाम से जिसका हमें डर था। क्या हुआ? अरे देखो भैया, ये कोर्ट का नोटिस। नोटिस? हाँ, ये नोटिस उन लोगों ने भेजा है जिन्होंने अपने वो 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में 55 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उन्होंने भेजा है। हाँ, उनके मुताबिक तो भैया वो हमसे अब आधी कंपनी क्लेम कर लेंगे। चाचा जी, अब हमें कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, वरना आधी कंपनी तो ये इन्वेस्टर्स ले जाएंगे और बाकी की आधी यशोदा के नाम पर है, जो उसने प्रतीक और अविनाश को। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी परेशान काहे हो जाते हो? हैं? देखो यशोदा ने तो कह दिया ना कि अब वो 50% का अपना क्लेम वापस ले लेगी। कहा कि नहीं कहा? लेकिन वो दोनों दावा तो कर सकते हैं। अरे भैया, उसका भी तोड़ है ना अपने पास। हाँ देखो भाई, अब तुम तो क्या नाम से जल्दी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो। हाँ देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम करने में अब यशोदा को कोई तकलीफ नहीं है, उनका मन तो पिघल ही गया है। अब तो एक चिड़िया बिठानी है कागज पे, मतलब एक दस्तखत ही तो करना है। हाँ? अरे दैया रे दैया, ये सब का है? हाँ, कहाँ से लाई? खरीद कर लाई हूँ अम्मा। खरीद कर? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ओहो अम्मा, अब मैं कमा रही हूँ तो खर्च भी करूंगी ना। अब आपकी बेटी हीरोइन हो गई है, शूटिंग कर रही हूँ, उसी के पैसे मिले थे तो सोचा पहली कमाई से अपनी अम्मा के लिए कुछ साड़ियाँ और गहने खरीद लूं। आय मेरी गुड्डो, कितनी समझदार हो गई तू। बड़ी तारीफें हो रही है अपनी बेटी गुड्डी की। हाँ तो काहे नहीं करे। हाँ अरे तू देख, हमारी गुड्डो शूटिंग करके पैसा कमा के ले आई और हमरे लिए कितनी सारी चीजें ले आई है वो। नीतू, मैं तेरे लिए भी एक ड्रेस लाई हूँ, देख लेना। हाँ? नहीं थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, अपनी चीजें अपने पास ही रख। अरे काहे ऐसा बात करे थे? हाँ काहे ऐसा बात करे थे? अरे हम तो तुझसे कहते हैं कि तू भी गुड्डी के साथ जा शूटिंग में, और वो कैसन बोलत है, कैसन चालत है, कैसन हंसत है, ये सब सीख ले तू। हाँ, और शूटिंग में जाके खूब पैसा कमा और हमरे लिए तू भी खरीदी कर और अच्छी अच्छी चीजें ले आ। हम तो कहते हैं मुझे ऐसे पैसे नहीं कमाने। हाय दैया, देवर तो देखो इस छोरी के। चलो अम्मा छोड़ो, मैं तुमको वो साड़ी दिखाती हूँ। हाँ, उससे पहनकर बिल्कुल हीरोइन की अम्मा लगोगी। अरे गुड्डू, तू तो इतनी समझदार हो गई हमारी बेटी। भाभी, भाभी प्लीज, हमें 2 मिनट आपसे बात करनी है। भाभी, क्या आपको भी हमारी सच्चाई पर विश्वास नहीं है? कौन सी सच्चाई रिमझिम? वो फोटो वाली या? भाभी, वो तस्वीर झूठी है। माना वो फोटो झूठी है, लेकिन ये तो सच है ना कि तुम राज को पहले से जानती थी। हाँ, पर यही हाँ यही पर मन में शक का बीज बोती है। भाभी, लेकिन अगर मन में विश्वास हो तो शक की गुंजाइश क्यों? एक दिल कहता है तो शायद तुम ठीक हो, एक दिल कहता है शायद। भाभी, ये शायद क्यों? आप हमें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, तो फिर आज हमें अपनी सच्चाई के लिए सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। सफाई देनी पड़ती है रिमझिम, रिश्तों को बरकरार रखने के लिए सफाई देनी पड़ती है। भाभी, हमारा और आपका रिश्ता तो विश्वास का है। आप तो ऐसी बात मत कीजिए। नहीं करना चाहती,
बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन इस वक्त मेरा विश्वास भी हिला हुआ है रिमझिम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ईशा बेबी, अरे अच्छा अच्छा अच्छा। ईशा बेबी, ईशा बेबी, अभी बाहर आने का। हाँ? पांडु, पांडु कहाँ हो तुम? पांडु, मैंने तुमको। पांडु, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि भीख मांगना बंद करो। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं स्टैचू है यार। स्टैचू? तुमको स्टैचू किसने किया? मैं नहीं। आप शर्मा जी, आप भी क्या इस गधे के साथ बच्चे की तरह खेल रहे हैं? क्या आपकी उम्र है बच्चे की तरह खेलने की? वो सब छोड़िए, आपने गोली खाई? गोली? हाँ, गोली खाई। खाई। ओके पांडु, चलो मेरे साथ। मैं कैसे जाएगा? मैं स्टैचू है ना। अरे जाना, स्टैचू ओवर। चलो। आप जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। एक बात बताइए मिस ईशा राजेश वर्मा, आप इतनी शैतानी क्यों करती? शैतानी? एक सीक्रेट बताऊं? पहले मुझे आप बताइए, क्या मैं आपको अंकल दोस्त बुला सकती हूँ? जी हाँ, बुला सकते। अब आप बताइए। तो चलो बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, मैं शैतानी नहीं करती, मेरे पास वक्त बहुत कम है और जीना मुझे बहुत ज्यादा है। बाय द वे, आपको प्रॉब्लम क्या है? थैलेसेमिया। हर हफ्ते मुझे ब्रांड न्यू खून दिया जाता है ना मजे की बात? आई एम श्योर आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। हे अंकल दोस्त, सैड मत हो, मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ, प्लीज स्माइल, स्माइल ना। बेटा, आपके मम्मा पापा भाई बहन? भाई बहन तो कोई नहीं, मम्मी पहले ही गॉड के पास चली गई और पापा अब्रॉड गए हुए हैं। मेरे इलाज के लिए उन्हें बहुत पैसे कमाने पड़ते हैं ना, इसीलिए एक आंटी को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, पर वो भी मुझे कभी मिलने नहीं आती। मैं बहुत सैड फील करती हूँ, इसीलिए हॉस्पिटल में फ्रेंड्स बना लेती हूँ, जैसे कि आप। आप बहुत ब्रेव हो ईशा, बहुत ब्रेव। आप देखना, आपको कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू अंकल। अविनाश खाना खा लीजिए। प्लीज प्लीज मेरे साथ ये अच्छी पत्नी बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। नाटक? आप समझते क्यों नहीं? कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। कोई खेल खेल रहा है? अरे खेल तो तुमने खेला रिमझिम।
इस परिवार के साथ, हमारे रिश्ते के साथ। यस, तुम राज को इलाहाबाद से जानती हो। क्या तुमने ये बात मुझसे नहीं छुपाई? तुम्हारा और राज का कभी कोई रिश्ता था, क्या तुमने ये बात मुझसे नहीं छुपाई? इस परिवार के लिए, हम सभी के लिए राज एक मेहमान के रूप में आया, लेकिन तुम उसे जानते हुए भी उससे एक अजनबी की तरह पेश आती रही। ये झूठ है। तो रिमझिम, अगर एक पत्नी होकर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो कौन से हक से तुम ये समझती हो कि मैं तुम पे विश्वास कर लूं? खेल तुमने खेला हम सभी के साथ। और एक बात और सुन लो, विश्वास पाने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। अविनाश बेटा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ए लड़की, किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? हाँ, क्या हालत कर दी है तूने मेरे बेटे की? मुस्कुराहटें छीन ली तूने उसकी। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा। एक माँ की बद्दुआ लगती है तुझे, और तुझे ये तो मुझे मजबूरी है कि मैं तुम दोनों को धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल सकती। उसे कुछ कहना भी। बेटा चल, बेटा चल मेरे साथ। के साथ बैठना, बात करना भी दुश्वार है। चल। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों आए हो यहाँ पर? सुखी संसार में आग लगा दी तुमने। वो तस्वीर, उसके बारे में तुम भी जानते हो और हम भी। एक कहानी जो खत्म हो चुकी थी, इसे किस्सा बनाकर क्यों लाए यहाँ पर? सारा तमाशा होता रहा और तुम सिर्फ देखते रहे, कुछ नहीं कहा तुमने। क्या ऐसा तुम? रिमझिम, नाम मत अपने ज़बान से हमारा। बहुत प्यार करते थे ना हमें, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वो दूसरों को तकलीफ नहीं देते। दूसरों की खुशी में उनकी खुशी होती है, और तुमने हमारी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। हम बद्दुआ देते हैं तुम्हें। तुम भी किसी अपने के लिए रोगे, जैसे आज हम हमारे अविनाश को खोकर रो रहे हैं। कभी खुश नहीं रहोगे तुम। बद्दुआ देते हैं तुम्हें। मेरी मजबूरी ये है, मेरी मजबूरी ये है रिमझिम कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं यहाँ क्यों आया हूं।